हजरत, क्या हाल चाल है, बताओ। ठीक है पंडित जी, आपके पास मैं आया था। कैसे आना हुआ हजरत? क्या सेवा करूं, बताइए। पंडित जी, आपके पास सेवा लेने के लिए नहीं, कुछ ज्ञान की बातें लेने के लिए मैं आया था। वो आप मुझे सुनाइए। ठीक है, सुनाता हूँ। हजरत सुनो। पागल शिष्य को उपदेश देना, लड़की व स्त्री का पालन पोषण करना, दुखी लोगों से मेल जोल रखना, इन सब चीज़ों से अच्छे लोग दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ यदि सुखी लोग भी बैठते हैं तो वे भी दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे लोग अकेले से पड़ जाते हैं। अब हमारी बारी है पंडित जी। सेवा का अवसर आने पर सेवकों का पता चलता है, रिश्तेदारों पर त्याग का पता दुख के समय ही मिलता है, मित्रों की मित्रता का पता संकट के समय चलता है, पत्नी के प्रेम का उस समय पता चलता है जब आदमी निर्धन हो जाता है। जो लोग ऐसे मौके पर साथ देते हैं उन्हीं का प्यार सच्चा होता है पंडित जी। हजरत सुनो। जो लोग मिली हुई चीज़ को छोड़कर उस वस्तु के पीछे भागते हैं जिनके मिलने की कोई आशा न हो, ऐसे लोग मिली हुई चीज़ को भी खो देते हैं। लालच अंधा होता है। लालच में अंधे होकर लोग अपने आप को भी भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर ही लिखा गया है, आधी छोड़ एक को धावें, ऐसा डूबा कि ठाह न पावें। पंडित जी सुनिए। नदियों, शास्त्रधारियों, नख वाले, सींग वाले पशु, स्त्रियों और राज परिवारों के लोगों का विश्वास करना घातक है। नदी कभी भी लहर पाकर जान ले सकती है। शस्त्रधारी कभी भी हमला करके जान ले सकते हैं। नख सींग वाले पशु कभी भी सींग मारकर जख्मी कर सकते हैं। स्त्रियां कभी भी झूठा लांछन लगाकर भले से भले पुरुष को भी बदनाम कर सकती हैं। राजघराने के लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी जान का खतरा हो सकता है। कहने का भाव है पंडित जी कि इन सब लोगों से सदा बचकर रहो। इनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बुरी होती है। हजरत, बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट खाने और उनको हजम करने की शक्ति, सुंदर स्त्री और दान देने की क्षमता कोई साधारण बात नहीं है। इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। हजरत, पुत्र वही होता है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे। वही पिता योग्य और अच्छा होता है जो अपने बच्चों का ठीक ढंग से पालन पोषण करे, उनको अच्छी शिक्षा दिलाए। सच्चा दोस्त वही होता है जो मित्र के साथ कभी विश्वासघात न करे। यदि ऐसे गुण आपको उन प्राणियों में नहीं मिलते तो उनसे भूलकर भी मित्रता न करें। हर पहाड़ के अंदर मणि नहीं होती, हर हाथी के मस्तक में मुक्ता नहीं होती है। जी पंडित जी सुनो। सब जगह पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये दुनिया अपवादों से भरी पड़ी है, इसलिए हर प्राणी को सोच समझकर अपनी बुद्धि के सहारे कोई फैसला करना होगा। बुराई से दूर रहते हुए भलाई का दामन थाम आगे बढ़ना होगा। राजा को सेवा शोभा देती है, बनिया को व्यापार, सुंदर स्त्री के घर की शोभा बढ़ाती है, मगर वह बाहर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होती। जिसका काम उसी को साजे और करो तो डंडा बाजे। हजरत सुनो। दक्षिणा लेने के पश्चात ब्राह्मण, विद्या प्राप्त करने के पश्चात शिष्य, जंगल में आग लग जाने के पश्चात जंगली जानवर, यह सब छोड़कर चले जाते हैं। इस संसार में सब लोग अपना काम पूरा होते ही छोड़कर चले जाते हैं। सब अपने अपने मतलब के साथी हैं। मतलब पूरा होने के पश्चात कोई एक दूसरे को नहीं पूछता है। जी पंडित जी, आप महान हैं। ब्राह्मण केवल अपनी विद्या
और ज्ञान के सहारे ही पंडित कहला सकता है। राजा अपनी सैनिक शक्ति के सिर पर बहुत बहादुर होता है। बनिया केवल अपनी कारोबारी चतुर बुद्धि के कारण धन कमाता है। शूद्र तो केवल पंडित जी सेवा के लिए ही जीवित रहता है। नहीं हजरत, ऐसी बात नहीं है। प्रजा कभी भी उस राजा का साथ नहीं देती है जो ताकतवर ना हो। कमजोर राजा कभी भी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। पंछी उस पेड़ पर कभी नहीं आते जिस पर फल न लगे हों। मेहमान खाना खाने के पश्चात अपने आप घर छोड़ चला जाता है। यह बातें ऐसी हैं जो जमाने के साथ से चली आ रही हैं। इन्हें कोई भी साधारण आदमी नहीं बदल सकता है। हजरत, इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें कोई दोष नहीं है। इस माया जाल में फंसे संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे कोई दुख ना हो, सदा कोई सुखी नहीं रहता। यह जीवन दिन रात के प्रकाश और अंधेरे की भांति है जो कभी सुख कभी दुख के रूप में चलता है। पंडित जी, एक बात और है, किसी भी व्यक्ति के वंश का पता उसके व्यवहार से ही लग जाता है। उसका व्यवहार ही उसके वंश का परिचय देता है। बोलचाल से उसके प्रेम का पता चल जाता है। जैसी वाणी कोई बोलता है वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग करते हैं। किसी भी प्राणी के शरीर को देखकर यह अंदाजा लग जाता है कि उसका खाना पीना कैसा है। हजरत, बुरे इंसान और सांप में से कौन अच्छा है? ये प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, मगर जो लोग बुरे होते हैं, पापी होते हैं, वे तो हर पग पर बुराई करते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो उस सांप से भी अधिक खतरनाक होता है। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अब मैं चलता हूँ और इन लोगों से, जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे अच्छी अच्छी बातें हम इसी प्रकार आपको सुनाते रहेंगे, आपके द्वारा और जो मैं जानता हूँ मुझसे बात। जी हजरत, ये लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि इन्हें अच्छी अच्छी बात सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बॉक्स में जो हमारी कमियां हैं उसको भी बताएंगे।